ऐसा लगता है कि मुसलमान इस मुल्क में 2 नंबर का शहरी बनाने की तैयारी है। लगता है कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक धर्म वालों के साथ जो इस मुल्क के 5वां हिस्सा हैं, जुल्म ज़ाती हो रहे। मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ, मुल्क के 5वें हिस्से के साथ अगर ज़ाती करेंगे ना, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसकी पूरी तरक्की रुक जाएगी। और इस मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतारने पे ये हमारी शरीयत का एक हिस्सा है। हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज यहाँ बहुत सारे लोग आए थे। ये तय हुआ कि आज के बाद से कोई भी लाउड स्पीकर उतारेगा नहीं, और कानून में लाउड स्पीकर उतारने का कोई जिक्र ही नहीं है। सिर्फ डिसिबल उसकी जो वैल्यूम उसको चेक करने का है। इसी बात पे बात हुई है। ये लड़ाई हम लड़ने को तैयार हैं। क्या कहेंगे, आपकी सीपी साहब से भी मीटिंग हुई, आज बहुत सारे एजेंडे जो थे वहाँ पर तय किए गए, बातें रखी गई है, चाहे बकरीद को लेके हो चाहे लाउड स्पीकर के मामले को लेके हो। नहीं, बकरीद को लेकर उन्होंने अच्छी बातें किया है, और उस पर सब जो बात हम लोगों ने कहा उन्होंने माना है उस बात को। और इसके लिए भी सीएम साहब ने कहा कि आप जो है मिल लीजिए कमिश्नर साहब से, अपनी जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं रखिए उनके सामने, इसका हल निकालेंगे। अब हम लोग जुमेरात को जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, उसके बाद अगला राय अमल तय करेंगे। नई चर्चा निकली है देश के अंदर, सिंबॉलिक जो है कुर्बानी होना चाहिए। ये लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे बीजेपी के नेता हो, तमाम लोग ये बात कर रहे हैं। ये सब कुछ लोग हैं छोट भैया नेता। हम अपनी ज़बान में छोट भैया नेता, जो सिर्फ और सिर्फ अपना मीडिया में रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मैं उनसे कह दूं कि दुनिया में हर जगह कुर्बानी होती है। तुम कौन से खेत की मूली हो? अभी सत्ता में आए हुए 70-75 साल इस देश आज़ाद हुआ है, और सत्ता में आए 11 साल हो गया। छोटी हांडी में इतना उबाल आ गया है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। बिल्कुल कुर्बानी जैसे होती है वैसी होती रहेगी। ये हमारा संविधान 1400 साल पुराना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज मदनपुरा सुन्नी बड़ी मस्जिद में बम्बई के तमाम टेस्टियान मस्जिद हाजिर हुई है, और लाउड स्पीकर से मुताल्लिक़ गौर खौज किया गया, और फैसला ये हुआ है कि लाउड स्पीकर हम नहीं उतारेंगे, पुलिस को उतारना अपने हाथों से उतारे। और पुलिस जो है वो कागजात देने के लिए टाल मटोल कर रही है। ये पुलिस की शरारत है। कानूनी कागज़ कोई भी हो, अगर कोई मुतालबा करता तो उसे दिखाना चाहिए। इस सिलसिले में गौर खौज करने के बाद एक कमेटी तश्कील की जाएगी, और इस मसले को हम आगे लेकर जाएंगे, और इंशाअल्लाह जो फ़ैसला होगा बेहतर होगा, आपको ज़रूर इत्तला दी जाएगी। जैसे कि ये हिंदुस्तान में हर मज़हब के मानने वालों को जमहूरी हुकूक दिए गए हैं, और मजहबी तौर पर हिंदुस्तान में हर इंसान अपने मज़हब को मानने के लिए आज़ाद है। इसलिए पुलिस किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। कानूनी तौर पर जो डिसेबल दिए गए हैं, इंशाअल्लाह उसी पर अजान होगी, भोंगा नहीं उतारा जाएगा। और ज़बरदस्ती जो पुलिस वाले कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको उतारना है और लॉ एंड ऑर्डर पैदा करना है, तो आप खुद ही कानून तोड़िए, आकर के मस्जिदों से माइक उतारिए। देखिए, आज सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये बात हुई डिटेल में, और सीपी साहब से भी बात हुई है। मैं आपको बता सकता हूँ कि जो आज तय हुआ है मीटिंग में, वो हम बराबर से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और सीपी से भी बात हुई है, सीपी साहब से कल मिलेंगे हम लोग सब, और इसको डेफिनेटली सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो हाई कोर्ट का 2025 का जो ऑर्डर आया है पुराने कोर्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। जैसे मैंने मीटिंग में भी बहुत सारी बातें सुना कि कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर को उतारने की बात होती है। ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी है कि नहीं? देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूँ, जो ओरिजिनल ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, या जो 2009 के रूल्स है, उसमें उतारने की कोई बात नहीं कही है, साइज़ की कोई बात नहीं कही गई है, डेसिबल की बात की गई है, और वो डेसिबल इम्प्लीमेंट करना है। ये तमाम बातें सीपी साहब से कल करेंगे। सरकार क्या लग रहा है इस बात पे मनमानी कर रही है सरकार जो है? सरकार तो मनमानी पूरे देश में कर रही है, एक फैसले पे थोड़ी कर रही है, पूरे देश में देख रहे हैं आप कर रहे हैं। लेकिन कानून से ही देश चलेगा। जो कानूनी बातें उसको अच्छी तरह से पेश करेंगे हम। बकरीद के मामले में देख रहे हैं आप, पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक वो कहा गया कि 3 तारीख से 7 तारीख तक का व्यापारी जो है, आज ही सीएम सर की मीटिंग में वो सर्कुलर विड्रॉ कर दिया गया। और दूसरा ये कि बकरीद को लेके कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को, उसके ऊपर क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, आज की मीटिंग में था मैं, महाराष्ट्र में सिर्फ 3 से 4 ऐसी जगह है जहाँ पे गाड़ी रोकने का सिलसिला हुआ, उसको भी डीजी साहब से बिठाकर सॉल्व कर रहे हैं। देवनार में आज 1.25 लाख बकरे हैं, कहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है? छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, उनको इंशाल्लाह इंडिविजुअल लेवल पे हम सॉल्व करेंगे।